वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि हम लोग अपना नेटवर्क पूरा डिजाइन कर रहे थे, टेलीफोनिक नेटवर्क, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी पार्ट से लेते हुए प्रैक्टिकल पार्ट को भी कंप्लीट किया है। आज सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है जिसका नाम है वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये दूसरे नाम से भी एक जाना जाता है, जिसको हम लोग वीपीएन कहते हैं। दोनों में माइनर डिफरेंस जरूर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। वीलैन नॉर्मली आप शायद मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, लेकिन वीपीएन आप लोग अपने यहाँ बड़े इजीली भाव से सुनते होंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। होपफुली के अबाउट ये नाम आप लोग अवेयर होंगे। ठीक है, तो अब इनका एडवांटेज क्या है मैं यहाँ पे बात करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए मैं एलटीपीसी में हूँ या आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हैं, और आज आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में वहाँ पे आपको काम मिला हुआ है। कैंपस के लोगों को इंटरनेट देने का काम दिया गया है। कैंपस के सभी कमरों में जो टेलीफोन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, इसका मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। तो आप कम से कम सबसे पहले, क्योंकि पूरे कैंपस, छोटा मोटा कैंपस तो होता नहीं है, 50-60 लोग तो होते नहीं है, कम से कम 500, 1000, 2000, 5000 तक भी संभावनाएं हैं। तो इतने बड़े कैंपस को मैनेजमेंट करने के लिए मुझे प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ेगा। और जैसा कि मालूम है कि आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दुनिया का जो इंटरनेट है अभी भी हमारा IPv4 यानी जो 32 बिट वाला जो IP एड्रेस है उसी पे चल रहा है। IPv6 जरूर आ गया है। IPv6 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एलटीटीसी गाजियाबाद सेंटर का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है। और यहीं से ही हम पूरे एशिया पैसिफिक के अंदर IPv6 का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और माइग्रेशन तीनों काम हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। और समय के साथ साथ सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारे अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे अलग ऑर्गेनाइजेशन भी आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो करीब यहाँ पे एक लैब लगी है जो करीब टोटल 20 करोड़ के रुपीस के आसपास की लैब है। और IIT कानपुर के प्रोफेसर इसके रिसर्चर हैं। कुछ रिसर्च ऑफिसर्स आप इंडिया के अलग अलग कोने से यहाँ पर अवेलेबल हैं। और और पढ़ाने धराने का जो काम है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग लोग मिलकर इसको काम हम लोग सन 2006 से कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि एक बार और सब बोला था कि कोशिश हमारी यही है कि दिसंबर 2025 2025 के दिसंबर तक हम लोग पूरी तरह से नए IP के रूप में जो IPv6 128 बिट्स का है उसके ऊपर हम लोग काम करने लगे। फिलहाल ये तभी चल रहा है, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल जो हम लोग आपका कैंपस है, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, जो लोग भी इंटरनेट दे रहे हैं तो कैसे देते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि कम्युनिकेशन के लिए IP एड्रेस सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सारे सिस्टम पे IP जरूरी होता है। IP ऑटोमेटिक कैसे दिया जाता है, स्टैटिक कैसे दिया जाता है, इस पे भी हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है ना। और लास्ट सेशन में मैं आपसे आगे बढ़ूं, एक सवाल पहले बीलैन पर बढ़ूं, उसके पहले एक सवाल और पूछना है। क्या मैंने आप लोगों को DNS के बारे में बताया, हाँ या नहीं? तो या तो पहले मैं DNS बताऊंगा, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, कल काफ़ी क्लासेस थी। तो क्या मैंने केवल DHCP तक ही मामला मैटर रुक गया था, या DNS के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन किया, हाँ या ना? अगर नहीं किया तो पहले हम DNS पढ़ेंगे, फिर हम लोग बीलैन के बारे में बात करेंगे। नो यस सर। नीड, हमने DNS के बारे में बात किया, नो हाँ या सर। ना? किया था। नो। आपकी आवाज़ नहीं आई, कोई और प्लीज। नो सर। वो सर। नहीं, यानी इसका मतलब अभी एक इम्पोर्टेंट सेशन पार्ट रह गया, तो फिर बीलैन बताने से पहले तो मुझे DNS बताना पड़ेगा। चलिए, तो पहले मैं DNS के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका जॉब ऐड देख लेता हूँ। तो आपका ये हो गया, दूसरा वाला जो हमने कहाँ सेव किया है। इसी में हम बात कर लेते हैं। ये कुछ आपका ही है, इस तरह से बनाया था हमने। ठीक है ना, हम इसके बात करें। ठीक है, चलिए। अभी तक हम लोगों ने जैसा कि मुझे आप लोगों ने बताया, और
जब मैं भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस हिसाब से लगता है कि मैंने भी आपको डीएनएस नहीं बताया। तो व्हाट इज़ द डीएनएस, तो इसके बारे में ये जॉब ऐड आप लोगों ने बनाया होगा, इसमें कोई समस्या आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, अगर आ रही होगी तो भी। मैं यहाँ पे एक शब्द लिखूंगा डीएनएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएचसीपी के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं। डीएचसीपी एक ऐसा मैकेनिज्म है या एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से राउटर का एक क्वालिटी होती है, लेकिन हम लोग सर्वर की मदद से इस क्वालिटी को पूरा करते हैं कि जितने भी डिवाइस हैं उनको ऑटोमेटिक आईपी दिया जाता है। एक दूसरा शब्द होता है डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम होता है, टेक्निकल अगर नाम बात करें तो डोमेन नेम सर्वर, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें डोमेन नेम सर्विस, ठीक है। और एक नाम सिस्टम भी कह सकते हैं ना। तो तीनों फुल फॉर्म अपने आप में कंप्लीट है, कोई फुल फॉर्म गलत नहीं है तीनों में। तो सर्वर कहिए, सिस्टम कहिए या सर्विस कहिए, ठीक है ना, तीनों नाम आपका ओके है। ये तो रही किताबी ज्ञान। वास्तव में इसका नाम दूसरा जो टेक्निकल नाम है, जो फील्ड में प्रैक्टिकल के लिहाज से बोला जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है ना। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, हो सकता है कि अभी आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हों, लेकिन आपकी बात की जो पीढ़ियाँ होंगी हो सकता है इसके बारे में अवेयर ना हो। मैं बात करूंगा 2005 से पहले, जब किसी को टेलीफोन दिया जाता था घरों में, तो ज़्यादातर लैंडलाइन ही होते थे। तो जब घर में आपको लैंडलाइन टेलीफोन दिया जाता था तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक टेलीफोन डायरेक्टरी दिया जाता था। टेलीफोन डायरेक्टरी में दो चीज़ें होती थी, एक तो टेलीफोन नंबर और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस या किसका नंबर है और उसका एड्रेस, यानी दो कॉलम बने होते थे। एक तरफ क्या टेलीफोन नंबर है और दूसरे साइड में किसको किसके नाम से टेलीफोन है और उसका क्या एड्रेस है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं टेलीफोन डायरेक्टरी में। एक बॉलीवुड की बड़ी कॉमेडियन मूवी है, हलचल, शायद हेरा फेरी, हेरा फेरी। हेरा फेरी मूवी अगर आपने देखा होगा तो उसमें परवेश रावल एक किरदार निभाते हैं। उनका एक स्टार गैरेज होता है, तो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो फिर भी बता देता हूँ, उस पूरी मूवी उसकी डायरेक्टरी के ऊपर ही डिपेंड थी। तो उसमें बेसिकली टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता था कि दो लोगों का नाम इंटरचेंज हो जाता है, यानी जो स्टार गैरेज का था वो किसी मछली बेचने वाला जो व्यापारी होता है उसके नाम से इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी में कबीरा स्पीकिंग, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देनदारी मांगते हैं, आप कह सकते हो कुछ लोग दबंग टाइप के होते हैं, देनदारी टाइप के जो बदमाशी करते हैं, तो वो पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो वो फ़ोन करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली नंबर इंटरचेंज हो जाता है, तो वो परवेश रावल को फ़ोन करता है, एंड कबीरा स्पीकिंग और मुझे ऐसे ऐसे दो। पूरी मूवी का जो घटनाक्रम है इस पर डिपेंड है। तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी ही पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी जिससे हम समझ पाते थे कि क्या किसका क्या नंबर है। सपोज करो कि मैं कश्मीर कभी आऊँ और श्रीनगर में जाऊँ, मुझे मालूम है कि मीर आकिब के घर में टेलीफोन लगा है, ठीक है। उसका नंबर पता है लेकिन मुझे एड्रेस नहीं पता है। तो उस टाइम पहले एक नंबर होता था 191 एंड 161, जैसे कि आज 100 पुलिस का कंट्रोल नंबर होता है, 10 एम्बुलेंस का होता है, उसी तरह से 191 161 बहुत ही पॉपुलर नंबर होता था। तो मैं, और पीसीओ पहले बहुत होते थे, तो मैं जब पहले वहाँ पहुँचता तो मुझे चूंकि एड्रेस नहीं पता मीर का, और लेकिन टेलीफोन नंबर है, किसी वजह से वो टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले एड्रेस कैसे पता करूंगा, मैं 191 पे फ़ोन करता और मैं पूछता कि भाई ये टेलीफोन नंबर है मेरे दोस्त का है और कृपया इसका एड्रेस बताएं, तो 191 से हमें वो नंबर मिल जाता। सपोज करो मुझे नाम मालूम होता और मुझे भी मालूम है कि घर में फ़ोन लगा हुआ है, ठीक है, और नाम के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं होता, तो मैं 191 या 161 पे कॉल करके कहता कि भाई मीर नाम का ये हमारे दोस्त हैं, इनका टेलीफोन नंबर और इनका पता बताइए। तो शहर के अंदर हो सकता था कि चार पांच लोग मीर ना करो, तो चार पांच मिल जाते, तो चार पांच टेलीफोन होते, तो मैं नंबर डाल करके कंसर्न जो राइट पर्सन थे मैं उनसे बात कर लेता। तो ये पहले फैसिलिटीज थी टेलीफोन डायरेक्टरी का, ये एडवांटेज हुआ करता था। तो आदमी पर्सन नहीं होता था तो 191 पे कॉल करके आइडेंटिफिकेशन कर सकता था, ठीक है। ये तो भाई टेलीफोन डायरेक्टरी की बात। अब हम बात करें आज के ज़माने में इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, इसका नाम मॉडिफाइड हो गया इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। अभी तक हम लोग जो भी कम्युनिकेशन की बातें करी उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है
कि जो भी कम्युनिकेशन होता है कम से कम इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी के माध्यम से, आईपी एड्रेस के माध्यम से होता है, सॉरी आईपी एड्रेस के माध्यम से होता है। लेकिन हमने और आप में से कितने लोग हैं जो अगर कोई वेबसाइट खोलनी हो या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना हो तो आईपी एड्रेस टाइप करते हैं? आई थिंक बहुत ही नहीं के बराबर मिलेंगे जो आईपी एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे मुझे कोई facebook.com करना तो मुझे नहीं पता कि facebook.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली www.facebook.com करूँगा। लेकिन आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि facebook.com से कम्युनिकेशन तो नहीं होने वाला, कम्युनिकेशन होगा एक्चुअल आईपी एड्रेस से। इसका मतलब यह है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सुविधा उपलब्ध है, ऐसा प्रोविजन उपलब्ध है कि जैसे मैं वेबसाइट का नंबर टाइप करता हूँ तो सबसे पहले मेरा कंप्यूटर उस पर्सन के पास जाता है जो ये कहता है कि भाई मेरा www.facebook.com है, तो मेरे इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है ये बताएगा। जब आईपी एड्रेस मिल जाएगा फिर कम्युनिकेशन होगा। यानी कि आईपी एड्रेस किससे फाइंड आउट होता है? आपका डीएनएस से। डीएनएस ये भी काम राउटर का है और इसका डीएनएस सर्वर बना के भी हम लोग कर सकते हैं। यानी जैसे मैं अपने कंप्यूटर में कोई वेबसाइट एड्रेस टाइप करता हूँ तो सबसे पहले मेरा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डीएनएस के पास जाता है और डीएनएस से कहता है कि भाई ये जो यूजर हैं इन्होंने ये वेबसाइट का डिमांड की है, कृपया इसका आईपी एड्रेस बताएं। और आईपी एड्रेस जब मिल जाता है तब मेरा कंप्यूटर जो है उस कंसर्न आईपी एड्रेस पे चला जाता है, फिर वहां से फिर वो लेके आता है। ठीक है ना? जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हैं तो आपको हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा कि वहाँ का आईपी एड्रेस कौन है, लेकिन अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं आपके यूनिवर्सिटी का जो साइट है वो खोलूंगा तो मेरे किस किस रास्ते से होके जाएगा, आज इस बात को भी आप लाइव देख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनएस का मतलब है इसमें दो चीजें अवेलेबल होंगी। एक तो आपका अवेलेबल होगा डीएनएस के अंदर सारे वेबसाइटों का आईपी एड्रेस, दूसरा वेबसाइट का नाम। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ है, एक काम हम राउटर के माध्यम से भी करा सकते हैं और हमने यहाँ पे सर्वर बना दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्वर बनाया, ठीक है, तो इसकी आईपी एड्रेस मेरे ख्याल से मैंने डाल दी होगी। देखिए इसमें रिव्यू मैंने दूसरा खोला है तो इसमें आईपी एड्रेस पड़ी हुई है। ठीक है ना? अब ये चूंकि सर्वर है तो इसके अंदर भी सेम सॉफ्टवेयर डाला जाएगा। इसके अंदर हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए एक वेबसाइट है 2.15, एक वेब सर्वर है। ठीक है, इसको इसको क्लिक करते हैं और मैं इसके सर्विस में जाऊंगा और इसके डीएनएस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, डीएनएस में जाकर मैं इसकी सर्विस बाय डिफॉल्ट आप होगी आपकी, मैं जो आपकी कंडीशन में बना देता हूँ यहाँ पे, इसको रिमूव कर देते हैं। इस आप जब खोलेंगे इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ऑन बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इसमें हम रिकॉर्ड डालेंगे। इसके अंदर मैं रिकॉर्ड डालूंगा क्या, डीएनएस सर्वर के अंदर। इसमें भी सेम है कि इस सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट प्राइवेट आईटी कंपनियां करेंगी, हम उनसे खरीदेंगे, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद अपने कंप्यूटर में इसका सेटिंग करेंगे जो मैं अब कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने डीएससीपी का किया, राइट। ठीक है, तो इसमें दो चीजें पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? इसमें टाइप करूंगा www.facebook.com, मैंने टाइप किया और फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है जो मैंने यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैंने बनाया है 192.168.2.15 और मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं बहुत सारे वेबसाइट का ऐड करूंगा। डीएनएस के अंदर सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, वेबसाइट का एड्रेस और एक। ठीक है, इसे शुरू में हम लोग मैनुअली हम लोगों ने टाइप किया। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना एडवांस आ चुका है कि ऑटोमेटिकली हो सकता है कि मैं अपने कंप्यूटर में, क्योंकि दुनिया में तो अरबों वेबसाइटें होंगी, लाखों करोड़ों वेबसाइटें हैं, तो हर वेबसाइट का एड्रेस तो मैं अपने कंप्यूटर में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो भी ऑटोमेटिक, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना अपडेट हो चुका है तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर, हमारा डीएनएस सर्वर इस काम को अपने आप कर लेता है। वो भी हम करके देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया, सॉफ्टवेयर डाला, ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वेबसाइट है। तो मैं अगर अपने ये मान लीजिए लैपटॉप है, इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर का ये जो हमारा जो सर्वर है इसका मैं वेब पेज खोलना चाहता हूँ, तो इस लैपटॉप के अंदर वेब ब्राउजर में जाऊंगा और ब्रेज ब्राउजर में मैं टाइप करूंगा www.facebook.com, ये मैं टाइप करूंगा। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप को तो इस बात से कोई लेना देना नहीं कि फेसबुक कहाँ है, उसको तो इस बात से मतलब है कि इस फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो कैसे पता करेगा? वो ऐसे पता करेगा, पहली बात इसको हम इसको क्लिक करते हैं, इसके इसमें डीएनएस एड्रेस दिया हुआ है 2.10 ऑलरेडी आया हुआ है इसके अंदर, जरूरी है, अदरवाइज जो पेज ब्लैंक होगा तो कुछ नहीं होगा।
तो मेरा जो कंप्यूटर है, जैसे मैं वेबसाइट पे टाइप करूंगा सबसे पहले मूवमेंट करेगा और इसके पास जाएगा 2.10 के पास में। 2.10 में मैंने रिकॉर्ड में कर लिया है कि फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है। फिर इस आईपी एड्रेस लेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से ये इसको पेज को, ये जो भी पेज हम ओपन करेंगे वेब पेज, उसको फिर लेते हुए यहाँ से मूवमेंट करते हुए फिर वापस आएगा और ये फिर यहाँ पे स्क्रीन पे खोल देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ लोकल, जरूरी नहीं है कि अगर मैं इस लैपटॉप में PC1 के अंदर भी, अगर मैं PC1 के अंदर भी अगर मैं इसको ओपन करूं, यहाँ पे भी अगर मैं एक काम करते हैं, इसको जरा क्लीन कर देते हैं पहले। इसके अंदर भी अगर मैं डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे जो डीएनएस वाला जो कॉलम है, मैं ऐसे करता हूँ 192.168, इधर वाला जो आईपी मैन्युअली डाल देते हैं 2 डॉट सॉरी 1 है ना, 1 का सीरीज है 1 डॉट मैं कुछ भी कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, ठीक है ना, सपोज करो मुझे याद नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है तो 192.168 1.100 कर लेता हूँ, ये अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, गेटवे हो जाएगा 192.168 1.1। ठीक है, और यहाँ पे मैं डीएनएस सर्वर, जरूरी नहीं है कि अपने नेटवर्क का, और डीएनएस सर्वर बाहर का भी हो सकता है। तो इसको भी अगर इस पेज से भी मैं वेबसाइट खोलना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे ये डीएनएस सर्वर डाल सकता हूँ 192.168 2.10। ठीक है, तो अगर मैं इस कंप्यूटर से भी वेबसाइट खोलूंगा तो इसमें डीएनएस सर्वर का इंफॉर्मेशन दिया है, तो मेरा कंप्यूटर मूव करेगा, यहाँ जाएगा और इस डीएनएस सर्वर से वेब पेज खोलेगा और यहाँ से लेते हुए वापस आकर ओपन करेगा। ठीक है, अब इस काम को हम करके देखेंगे। पहले मैं कम्युनिकेशन चेक कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन चल रहा है नहीं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बेस को भी देख लेते हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आपस में चेक कर लेते हैं, तो यानी हमारा नेटवर्क ओके है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो मैं इस लैपटॉप से पहले खोल के देखता हूँ, इसमें वेब ब्राउजर ये है, वेबसाइट ही खोलते ना, क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे अगर मैं www.facebook.com खोलूँ, ठीक है, तो जैसे मैं गो करूंगा तो ये हमारा एक पेज ओपन हो गया वेब से। ठीक है ना, सपोज करो अगर मैं, क्योंकि हमारे डीएनएस सर्वर में मैंने केवल एक ही एड्रेस स्टोर किया है, तो अगर मैं इस लैपटॉप से वेब ब्राउजर में डालकर www कुछ और खोल दूँ, universityofkashmir.org खोल दूँ सपोज करो, इसका रिकॉर्ड तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या मैसेज आ गया, हॉस्ट नेम मजरीबाल, पता नहीं क्या लिखा आपने, ऐसा तो कोई चीज हमारे पास में नहीं है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। अगर मैं इससे बात करूं, इस वाले कंप्यूटर में, इस पे वेब ब्राउजर पे जाऊं, यहाँ पे भी खोलूं www.facebook.com, ठीक है, तो इसमें अगर गो करूंगा तो ये भी पेज ओपन हो गया, वेब पेज ओपन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर अगर यहाँ पे भी दे रखा है, अगर इस कंप्यूटर के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी कोई एड्रेस नहीं है। अगर मैं इससे खोलने करूँ, डीएनएस एड्रेस लाइन नहीं दिया है, अगर मैं इसी को खोलने करूँ www.facebook.com, तो मेरा कंप्यूटर के पास में कोई डीएनएस इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ओके, तो होपफुली कि आपको डीएनएस का मीनिंग समझ में आ गया, डीएनएस की वजह से ही हम लोग इंटरनेट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है डीएनएस है, ये हमारा यहाँ पे आपने समझ लिया। अगर मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, क्योंकि अभी जैसा मैं शुरुआत में बोला कि दुनिया में तो अरबों वेबसाइट है, तो मैं अपने इस कंप्यूटर में दुनिया के सारी वेबसाइटों का एड्रेस नहीं डाल सकता। तो उस केस में क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में पहले बात करता हूँ। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसको क्लिक करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें आपका रियल कंप्यूटर के अंदर आप इसमें जाएँ, चेंज एडाप्टर ऑप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा, मैं जिस कंप्यूटर से आप सभी लोगों को क्लास दे रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में अपने आईपी के अलावा डीएनएस आईपी क्या क्या दिया गया है, राइट। ठीक है, ये हम चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारी इसमें आ गया, इसके अंदर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब अपने कंप्यूटर में भी चेक करते हैं और यहाँ पर मैं टीसीपीए और प्रॉपर्टीज में चला गया। ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर का है जिसमें फिलहाल मैंने मैनुअली आईपी डाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आईपी में क्या क्या, पहले पोर्शन में मैंने आईपी एड्रेस डाला है, दूसरा बिना सबनेट का आईपी एड्रेस संभव नहीं हो सकता।
आप इससे समझ सकते हैं कि मेरा जो IP/16 होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड 16, हमने गेटवे ये बना रखा है। और जो हमने राउटर का जो पोर्ट है जिसको मैंने गेटवे बना, बेसिकली मैंने इसमें DNS सर्वर भी डाल रखा है। और मुझे ये पता है कि मैं अपने DNS सर्वर में पूरी दुनिया का वेबसाइट का एड्रेस नहीं डाल सकता, तो नीचे का और ऑप्शन होता है अल्टरनेट DNS सर्वर। अगर कोई चीज़ मेरे DNS में नहीं है तो मैं अल्टरनेट DNS सर्वर से जाऊंगा। अल्टरनेट DNS सर्वर मैंने यहाँ गूगल का डाल रखा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई वेबसाइटों का इंफॉर्मेशन किसी के पास में है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो गूगल वालों के पास में है। तो गूगल वालों के पास में पूरी संभावना मिली जाएगी। और गूगल वालों ने पूरी दुनिया में अपनी अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि सर्च इंजन है तो हर का वेबसाइट का एड्रेस भी रखता है और अपना खुद का गूगल अपना DNS सर्वर, कुल मिलाकर 12 DNS सर्वर है उनके पास। और उनके एड्रेस हैं 8.8.8 4.4.4.4, ठीक है ना, 8.8.4.4, आप समझ सकते हैं 4.4.8.8। तो उन्होंने अपना एक रिजर्व किया है और इस तरह से कुल मिलाकर 12, कम से कम 12 उनके पास हैं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर मेरे कंप्यूटर्स में सपोज करो कि अगर यहाँ पे इसमें एड्रेस नहीं मिला, तो मेरा जो कंप्यूटर है सबसे पहले नियर जो ISP के पास में चला जाएगा और इससे पूछेगा कि ये जो उन्होंने खोला है इसका IP एड्रेस बताओ। और IP एड्रेस आते ही और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली इसको रिकॉर्ड भी कर लेगा। आज का सॉफ्टवेयर ऐसा है, उसमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड भी कर लेगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ हम और देखते हैं, मुझे ये नहीं पता, आप अपने यूनिवर्सिटी आप कश्मीर का वेबसाइट एड्रेस दीजिए, एक मूवमेंट दिखाता हूँ आपको। प्लीज टाइप योर कश्मीर यूनिवर्सिटी का वो टाइप कर दीजिए जरा सा अपना वेब एड्रेस। मैं उसको सर्च करके दिखाता हूँ कैसे मूवमेंट होता है, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम और आपको भी शायद नहीं मालूम होगा कि आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का IP एड्रेस क्या है, लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हो इमीडिएट, बिना देर किए। तो प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स व्हाट इज वेबसाइट एड्रेस ऑफ योर यूनिवर्सिटी। मेर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ गया आ गया, क्या लिखा आपने? यस सर, यस सर। www.university, ठीक है। किसी ने काम लिखा है, किसी ने .net लिखा है, चलो अभी पता करते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, हम ऐसा करेंगे, इसको हम CMD कमांड में जाएंगे, आप भी कर सकते हो बड़े आराम से, मुझे नहीं पता, और इसका पाथ भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपने कंप्यूटर से आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में किन किन रास्तों से होकर जाते हैं। अगर सिक्योरिटी होगा तो बीच में कुछ चीज़ें गायब दिखाएगा, लेकिन अदरवाइज पहला आपका IP एड्रेस जरूर बता देगा, और किन किन रास्तों से लोकल में हम घूम रहे हैं वो भी बताएगा। और आपके पास जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो सर्वर लगा है वो किस भी कंपनी का, वो भी मैं देख के बता सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे चेक करते हैं, और ये चेक होगा CMD कमांड से। और कमांड फायर करते हैं, कमांड का नाम होता है ट्रेस RT, ट्रेस रूट को बोलते हैं ट्रेस RT। स्पेस करके मैं यहाँ पे टाइप करूंगा www. कश्मीर कश्मीर यूनिवर्सिटी UNIVERSITY.net है, ठीक है। चेक करते हैं, यस सर। देखिए आपका IP एड्रेस सबसे पहले आ गया, बिना देर किए ही आ गया यहाँ पे IP एड्रेस। आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो IP एड्रेस है यहीं पे आ चुका है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और ये देखिए क्या हुआ, मैंने सर्च मारने की कोशिश की तो पहले, सबसे पहले तो मेरे कंप्यूटर के अंदर पहले मैंने कभी खोला होगा तो ऑटोमेटिकली याद हो गया, वरना ये पहले मेरे और कहीं जाता। अब मेरे गेटवे पे गया, नंबर 1, गेटवे से निकलते ही ये मेरे राउटर के पोर्ट पे चला गया। राउटर के पोर्ट में इंटरनली कुछ वो था, और ये हमारे गाजियाबाद का मेन रूट राउटर है, वहाँ पे चला गया। ये हमारे गाजियाबाद ELTTC का मेन IP एड्रेस है, वहाँ पे चला गया। इसके बाद हमने सिक्योरिटी इनबिल्ट किया है, तो बीच के कुछ चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी। फिर फाइनली आपका ये जो 14 है BSNL का ही है। आप मूवमेंट करते रहिए, देखिए ध्यान से, ये 1 में जाएगा, कम से कम 30 हॉप लिखा ना, कम से कम देखिए आपका बीच में, देखिए अब मैं यहाँ से आपके कश्मीर में किन किन रास्ते से पहुंचा, ये पूरी तरह से सिक्योर किया हुआ है। मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया कि मैं आपके कश्मीर में कैसे जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीज़ मैं ट्रेस नहीं कर सकता, मेरे पास और भी ऑप्शन है ट्रेस करने के लिए, आपके वहाँ पहुँचने के लिए कि मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। तो बीच बीच में ये जो ऑप्शन आपके जो शो हो रहे थे, यानी करीब 13, इतना श्योर है कि करीब 12 राउटर के पोर्ट यानी 12 IP एड्रेस को मैं फाइंड आउट पार करते हुए आप तक पहुँचा हूँ, ठीक है। और फाइनली आपका IP एड्रेस ये है, राइट, ठीक है ना। तो होपफुली आर ऑल नाउ गेटिंग एक बेसिक कम्युनिकेशन का नेटवर्क पोर्शन है, मुझे लगता है कि सभी को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा।
मीर आकिब, आप थोड़ा सा पूरा रिवाइज कर पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या जन्नत, या जो भी कोई भी वॉलंटरी जो आज बोलना चाहे कि क्या आपको नेटवर्क का एक सेक्शन जो मैंने शुरू किया था क्या उसमें कंप्लीट हुआ या नहीं। अब उसके बाद हम लोग जो एडिशनल फीचर्स होते हैं वीलैन और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखे थे, आप बताएं पहले मीर। जी सर। अभी तक कंफ्यूजन तो नहीं है? शुरू से लेके मैंने कोशिश की थी कम से कम आपको एक नेटवर्क या जो कम्युनिकेशन आज का है उसका एक बेसिक आइडिया, आपका ABCD आ जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने ABCD पढ़ाया है बहुत से, वो ऐसा नहीं। अब मुझे जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे क्या पता कि आपने पिछले मुझे लग रहा है कि 10-12 दिन से तो मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक फीडबैक प्रॉपर नहीं मिला। वो आप बताएं आप। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ गया सर। अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। जी सर। आपके एड्रेस की अहमियत भी समझ में आ गई, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो आप इसको पूरा बना लीजिए, ठीक है। बीलाइन के लिए मुझे कम से कम 40 मिनट की जरूरत होगी। तो आज एक आपका शाम का जो क्लास है आज भी चलेगी, कल तो 4 बजे ले सकते हो ना क्लास, कल तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में नहीं होगा, सुबह नहीं लूंगा मैं, प्रेयर है आपकी, मुझे मालूम है। सर कल फिर एक ही क्लास होगी? लंच के पहले तो प्रेयर है ना आपकी? जी सर। उस समय तो क्लास में तो कल लंच के बाद वो जो दूसरे वाले सर हैं ऑप्टिकल फाइबर वाले, या उनका जो FTTH है जो भी है तो वो लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है मेरी सर। क्लास तो रहेगी डेली, में रखूंगा कुछ ना कुछ, मुझे अब जो आता है मैं बताऊंगा, कोई चीज़ छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरी तो आदत पड़ी जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर 4 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। फिर मैं कल वीलेन, कल नहीं परसों, कल तो आपका अपडेट नहीं हो पाएगा, फिर परसों, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। नहीं इट्स ओके। और बाकी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने बनाया, हाँ पहले बात तो बनाया या नहीं, कितने लोगों ने नहीं बनाया फिलहाल? फिलहाल सबसे पहले आते हो, सबसे पहले मैसेज डालते हो कि मैं आ गया हूँ, मेरा वो है। हाँ, कनाड आपने, राशिक ने बना लिया, ठीक है। राशिक ने अकेला हाथ उठाया कि मैंने बना लिया, यस। सजाद ने भी बना लिया, ठीक है। सबा, आपने बनाया? खान सारे, तो भाई प्लीज बना लो, एक बार बनाओगे, ठीक है, थैंक यू। तो आपके लिए ये अच्छा है, क्योंकि आपको, मुझे मालूम है कि इसके बाद शायद आप लोग फिर कभी तरह से बैठ कर क्लास लेंगे नहीं, और टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही होता है, तो सारे लोग बिजी रहते हैं। तो अगेन फिर ऑल आर ज्वाइन एट द 4 PM टुडे फॉर द फर्दर ऑप्टिकल रिलेटेड, ठीक है ना। वीलन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई चीज़ और भूलूंगा तो मैं पूछता रहूँगा, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, एंजॉय करें, थैंक यू। थैंक यू सर।